हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 1 जो 4 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, आज ये हमारा वीडियो का सेट 2 कवर करेंगे जो एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है जीके जीएस का उससे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। इसका स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान जो थे, इन्होंने मुस्लिम कॉलेज जो है अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका स्थापना किया था। बात करें ऑप्शंस की, मोहम्मद अली जिन्ना ये जो है पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ये फाउंडर हैं पाकिस्तान के। बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, ये प्रथम शिक्षा मंत्री हुए भारत के। प्रथम शिक्षा मंत्री थे भारत के। बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति हुए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। न्यूनतम मूल्य जो है, मिनिमम प्राइस जो वैल्यू सेट करता है, ये करता है CASP। इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। बात करें FCI की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI। बात करें FCI का, इसका स्थापना हुआ था 1968 में। FCI का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1968 में, 14 जनवरी 1968। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। बात करें नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। बात करें नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था, ये हुआ था आपका 12 जुलाई। ये दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ है? तो 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। चलिए नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 2 वर्ष का। सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष का होता है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर, आज के डेट में 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का
स्थापना हुआ था। बात करें इसमें सदस्य देश का, इसमें 193 देश सदस्य है। 193 कंट्री जो है इसका सदस्य है। 193वां जो लास्ट का कंट्री है वो है आपका दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान जो है इसका आखिरी सदस्य देश है। 193वां, टोटल 193 कंट्री इसमें सदस्य हैं। बात करें अस्थाई और अस्थाई सदस्य की, तो 5 अस्थाई सदस्य हैं। 5 अस्थाई हैं और 5 अस्थाई हैं और 10 अस्थाई हैं। 10 जो है अस्थाई सदस्य हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी स्मृति दर्शन एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1984 में, सितंबर 1984 में जो है GSDC गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन किया गया था। गांधी स्मृति की बात करें तो ये गांधी जी का स्मृति, ये है आपका राजघाट गांधी जी से समाधि स्थल को कहते हैं राजघाट। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन पूछ सकता है, दक्षिणतम बिंदु पूछा है तो ये हो सकता है कि हर क्षेत्र का पूछ सके। उत्तरी बिंदु बात करें, उत्तरी बिंदु नॉर्थ पोल जो है ये आपका कौन सा है? इंदिरा कॉल। कन्फ्यूज़न नहीं करना है। दक्षिणी बिंदु होता है इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु होता है इंदिरा कॉल। ये हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है, इसलिए इसे याद रखेंगे। पूर्वी बिंदु इसका है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, बीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, बात करें पश्चिमी बिंदु का, पश्चिमी बिंदु है आपका सरक्रीक रेखा के पास, गुजरात में सरक्रीक रेखा के पास, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये गुहार मोती मेनली है, ये गुहार मोती में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? ये गुहार मोती, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। ऑप्शन में जो दिखे उसे आप टिक कर देंगे, गुहार मोती। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ की राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था 1965 में, 1965 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन था? 2020 के अनुसार एकमात्र व्यक्ति कौन था जिन्हें भौतिक के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है जॉन बार्डिन को फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार 2020 में मिला है। बात करें मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों टाइम मिला है। एक बार 1903 में मिला है फिजिक्स में और एक बार मिला है 1911 में मैडम क्यूरी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? ब्लूटूथ का खोज जो एक डिवाइस है, ब्लूटूथ एक डिवाइस है, इसको खोज कौन किया था? जॉब हार्टसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब हार्टसन। इन्होंने जो है ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कल के सेट में पहला वंदे भारत पूछा था, आज के सेट में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? पहला वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलता था वो नई दिल्ली से वाराणसी। याद रखने का तरीका है वंदे वाराणसी, पहली की बात कर रहा हूँ मैं, वाराणसी और दिल्ली। मतलब पहला वंदे भारत जो चला था वाराणसी से दिल्ली चला था, दिल्ली से वाराणसी चला था पहला। बात हो रही है दूसरी की, दूसरा वंदे भारत कहाँ से कहाँ चला था? ये नई दिल्ली से कटरा। पहला चला था नई दिल्ली से वाराणसी।
वाराणसी 2019 में 2019 में चला था पहला वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए, इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है वंदे भारत को। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 545। एक्चुअल में ये जो मनोनीत होकर आते हैं, ये मतलब जो चुन के आते हैं स्टेट से, वो आते हैं एक्चुअल में 543 और 2 एंग्लो इंडियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसलिए +2 होकर के ये टोटल हो जाता है 545। लोकसभा में टोटल कितने हैं? 545 सदस्य हैं, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं और 543 स्टेट से चुन के आते हैं। चलिए, बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का भारतीय संविधान में आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में लोकसभा का होना कहलाता है? ये आर्टिकल 81। ये आर्टिकल 81 जो है लोकसभा होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 81 में। बात करें राज्यसभा की, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 80 में राज्यसभा का होगा, ऐसा कहा गया है। चलिए, राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य पूछ सकता है, ये 250। राज्यसभा में कितना होता है? 250। चलिए, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? सारे नोबेल गैस को याद रखेंगे, ठीक है, जिससे कोई कन्फ्यूज़न एग्जाम में ना हो। नोबेल गैस आपका ऑर्गन जो है एक नोबेल गैस है। बात करें नोबेल गैस की, टोटल कितने नोबेल गैस हैं? टोटल 6 नोबेल गैस हैं। नोबेल गैस कितने हैं? 6, टोटल 6। वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके आर्गन, एक आर्गन हो गया, नियॉन, हीलियम, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये टोटल 6 जो हैं ये आपके नोबेल गैस है। चलिए, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, MS ऑफिस वर्ड 2010 के एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती हैं? जब भी आप MS एक्सेल खोलेंगे तो उसमें 3 सीट जो है नॉर्मली डिफ़ॉल्ट सेट रहता है कि 3 सीट ऑटोमेटिक खुल के आएगा। टोटल कितने सेट आते हैं? 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में 13 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जो है 8वीं अनुसूची में, संविधान का 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। बात करें अनुसूची की, तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं? टोटल 12 अनुसूची हैं और 395 आर्टिकल हैं। चलिए, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? ये किया गया था 2015 में। 2015 में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में जो है उपकरण के लिए 2015 में संसद द्वारा विधेयक पारित किया गया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिपोज ऊतक। जो है, एडिपोज टिश्यू जो है वो हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक है। वसा फैट को संचायक है वो। चलिए, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये है आपका मेथेनोइक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेनोइक। फॉर्मिक एसिड, इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। बात करें ऑप्शन की, एसिटिक एसिड जो है सिरका में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। टॉर्ट्रिक एसिड अंगूर में पाया जाता है।
दूध में लैक्टिक एसिड, मिल्क में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में जो है पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना किया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील जो है ये आपका राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। और भी झील है राजस्थान में, राजसमंद झील है, सांभर झील भी उधर ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इंदिरा गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम पीएम थी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। एम एस स्वामीनाथन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। सॉरी, उपराष्ट्रपति नहीं थे, भारत में नहीं, इसे विश्व में कहते हैं, विश्व में श्वेत क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को। थोड़ा कन्फ्यूजन है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? टैक्सोल जो है ये आपका सूची वृक्ष, यू का पेड़ होता है, उससे जो है टैक्सोल निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? पहला रेलगाड़ी कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को पहला ट्रेन चला था। 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच, कहाँ से कहाँ चला था? मुंबई के बोरीवली से थाने के बीच चला था। ये कुल टोटल 34 किलोमीटर तक चला था, 34 किलोमीटर तक। बात करें उस टाइम जो थे लॉर्ड डलहौजी थे, किसका शासनकाल था? लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1853 में। उस टाइम जो स्टीम इंजन चला था, ये 3 इंजन था। जो फर्स्ट ट्रेन चलाया गया था उसे 3 स्टीम इंजन से चलाया गया था, 3 स्टीम इंजन था उस टाइम। और तीनों स्टीम इंजन का नाम क्या क्या था? तीनों स्टीम इंजन का नाम था सुल्तान सिंधु साहिब। ये फर्स्ट जब ट्रेन चला था उस टाइम ये तीनों इंजन का नाम था स्टीम इंजन का। ओके, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा कहाँ पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था? ये जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी यूपी में अकबर ने कराया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? ये हैं टोटल 22। अभी भी करंट अफेयर्स में 22 ही होंगे, 2024 तक में भी जो है टोटल 22 ही नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं अभी भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां नंबर प्रश्न है हमारा, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था 1656 को जामा मस्जिद का। इसको निर्माण कौन किया था? इसका निर्माण शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण कौन किया था? शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, GSAT-31 क्या है? ये एक दूरसंचार उपग्रह था, ठीक है। और है ये है आपका किस लिए उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग जो है डिजिटल ऑडियो होता है, डिजिटल ऑडियो वीडियो के प्रसारण के लिए किया जाता है, इसका, ये सैटेलाइट का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नवंबर 2020 के अनुसार भारत के नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था अमरावती में। बात करें उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, अभी टोटल हाई कोर्ट कितने हैं?
टोटल हाई कोर्ट अभी कितने हैं? पहले 24 था और अभी अमरावती को लेके हो गया है 25। टोटल जो है 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है अभी टोटल। अमरावती जो था ये नवीनतम था 25। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बात करें लैन की, हमेशा क्वेश्चन पूछता है लैन का फॉर्मूला क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों हमारा पुराना वीडियो जितना भी है उसमें आप देखेंगे तो मैं जब भी क्वेश्चन को इलेबोरेट करता हूँ उसमें हर एक के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, और जितने प्रश्न बनते हैं मैं उतना कोशिश करता हूँ वो प्रश्न को बताने का। तो ये पुरानी वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि RBI का स्थापना कब हुआ था। ये हुआ था 1 अप्रैल, डेट के साथ याद रखें, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था RBI का स्थापना। और अभी इसके जो है अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए शक्तिकांत दास। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में ग्रेटर देन 10 लाख घोषित किया गया है? जहाँ पे 10 लाख की आबादी से ज़्यादा है फिर भी स्वच्छ शहर है, वो है हमारा इंदौर। ये लगातार 7वां बार, अभी 2024 में भी इंदौर शहर ही सबसे स्वच्छ है, अभी भी इंदौर ही है। ये लगातार 7वीं बार जो है सबसे स्वच्छ श्रेणी में आया है इंदौर शहर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ये जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम का ही न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं। न्यूटन गति का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma, बल का व्यंजक। न्यूटन गति का फर्स्ट नियम से ही बल का फार्मूला निकलता है, बल का फार्मूला F = ma। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? ये था आपका 943 प्रति 1000 पुरुष, 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं। ये 2011 का जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, 943 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? ये थी आपका संस्कृत का ये महान विदुषी थी। संस्कृत का इसके बहुत अच्छा नॉलेज था। ये थी एक समाज सुधारक थी। पंडिता रमाबाई कौन थी? एक समाज सुधारक थी और महिला शिक्षा भी थी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बात करें यूनिसेफ का, यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का स्थापना हुआ था। इससे एक प्रश्न और कन्फ्यूजन वाला प्रश्न उठता है, यूनेस्को और यूनिसेफ में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। यूनेस्को UNESCO, यूनेस्को, इसका मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का है पेरिस। इसका स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को का स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। 1945 को हुआ था 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? इंडिया आफ्टर गांधी लिखा था रामचंद्र गुहा जी ने। पुस्तक का एक ना एक क्वेश्चन NTPC में हमेशा पूछता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और हेडक्वार्टर तो तय है, हर एक बड़ा सा WTO, वर्ल्ड बैंक हमेशा किसी न किसी का हेडक्वार्टर पूछेगा। चलिए, अरुंधति राय का बुक का नाम, इनका बुक था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसका बुक का नाम था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक का लेखक था अरुंधति रॉय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसे 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था? एनी जेदी, इन्हें जो है 2019 का 9 डॉट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2019 का प्रश्न है ये। अभी के करंट अफेयर्स में जितने भी अवार्ड्स हैं आप उन्हें याद करके ही एग्ज़ाम देने जाएं। अवार्ड्स में 2 या 3 प्रश्न पूछ ही लेते हैं, 2 से 3 प्रश्न अवार्ड का पूछेगा, तय है, ये हमेशा पूछता है। और दो बुक का प्रश्न हमेशा रहेगा एनटीपीसी में। टोटल 50 जीके में 2 प्रश्न रहेगा ही रहेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इंडियन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई कितना है, लगभग कितना है? यह है आपका 14,500 किलोमीटर। 14,500 किलोमीटर। बात करें वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज का ये आपका NW नेशनल, ये वाटरवेव का जो है नेशनल NW1 जो है सबसे लंबा है, सबसे लंबा वाटरवेज है। ये है हल्दिया से इलाहाबाद। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ये किया गया था 2009 में। निःशुल्क शिक्षा का, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पारित किया गया था 2009 में। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1856 में लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है जो ओलंपिक पदक जीता था? ये 2018 में ओलंपिक मेडल जीता था। हाँ, ये है सुशील कुमार जो है किससे संबंधित है? ये है आपका कुश्ती से। सुशील कुमार, जो भी ओलंपिक के प्रश्न हैं मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप उसमें से जितने प्रश्न एनटीपीसी में बनने वाले होंगे मैं उसमें कवर करूंगा। चलिए, इस सेट का लास्ट और आखिरी प्रश्न है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ये किया गया था 1973 में। ये प्रश्न एसएससी जीडी 2017 में पूछा गया था। जीडी 2017 में पूछा गया था, 17 में पूछा गया था। सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। रेलवे ग्रुप डी में भी 2019 में आया है प्रश्न है, और एनटीपीसी 2020 में तो पूछा ही गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो का सेट 2 पूरा कंप्लीट हुआ आज। सेट 1 कल मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ। वीडियो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि वीडियो हमारा कैसा लगा, और अपना रिव्यू हमें दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अब होगा हमारा सेट 3 कंप्लीट। नेक्स्ट डे